एक बात बताऊं, तुम जितना खुद को जानते हो उतना किसी को नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा हिस्सा है जिससे तुम सारी उम्र छुपते रहते हो। और आज मैं तुम्हें उसी सच से मिलवाने वाला हूँ। तुम्हें रोकने वाला कोई और नहीं, दुनिया नहीं, लोग नहीं, हालात नहीं, बट तुम्हें रोकने वाला बस एक इंसान है, सिर्फ खुद। और वो खुद कौन है? वही जिसे तुमने अंधेरे में ढकेल दिया, वही जिसे तुमने अपनी आवाज से भी छोटा बना दिया है, वही जिसे तुमने कभी दिमाग को शांत होने ही नहीं दिया। आज वही तुम्हारे सामने खड़ा होगा। और अगर तुमने उस इंसान को समझ लिया तो 2026 तुम्हारा जिंदगी का एक नया जन्मदिन बन जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्टअप करते हैं। आपका दबा हुआ पहचान क्या है? एक इंसान की दो जिंदगी होती है, एक जो दुनिया को दिखाता है और एक वो जो खुद से छुपा लेता है। और वही छुपा हुआ हिस्सा अंधेरा है। छाया वो है जिससे तुम भागते हो, जिससे तुम दबते हो, जिसके बारे में तुम कभी बात ही नहीं करते। तुम्हारी शर्म, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारी जेलसी, जलन, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारा गिल्ट, ये सब तुम अपने अंदर दबा के रखते हो। पर तुम्हारा दिमाग को झटका देने वाला सच ये है कि जिससे तुम सबसे ज्यादा भागते हो वही तुम बन जाते हो। परछाई हमेशा कंट्रोल में नहीं आता, वो हमेशा तुम्हें कंट्रोल कर देता है। तुम्हारे अंदर दो वर्जन होते हैं। एक वर्जन दुनिया देखती है, तुम्हारी कॉन्फिडेंट, तुम्हारी स्टेबिलिटी और तुम्हारी स्ट्रोंगनेस। और दूसरा वर्जन वो है जिससे तुम भी देखकर डर जाते हो। खुद को टूटा हुआ देखकर, डरता हुआ देखकर, रोता हुआ देखकर, अधूरा, कमजोर और असुरक्षित देखकर। लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरा वर्जन ही असली तुम हो और ये तुम्हारा परछाई है और यही तुम्हें सेव करता है। द मिरर ऑफ डेनियल, वो सच जिसे तुम दुनिया से छुपाते हो। तुम्हें पता है कि कौन सी बात तुम्हें ट्रिगर करती है? किसी का एटीट्यूड, किसी का सक्सेस, किसी की बात, किसी का इग्नोर करना। पर सच ये है कि दूसरा इंसान तुम्हें हर्ट नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारा परछाई को एक्टिवेट करता है। तुम्हें एरोगेंस चुभाता है क्योंकि तुम्हारे अंदर ईगो दबा है। तुम्हें दूसरों की सक्सेस जलाती है क्योंकि तुम अपनी ही वर्थ पर डाउट करते हो। तुम्हें ताना मार देती है क्योंकि तुम वैलिडेशन पर जिंदा हो। प्रॉब्लम दूसरे लोग नहीं है, वो एक मिरर है, यानी तुम। ट्रिगर तुम्हें बताता है कि यहाँ दर्द पड़ा है, यहाँ घाव भरना चाहिए, लेकिन यहाँ अभी भी घाव खुला ही है। ट्रिगर इनेमी नहीं है, ट्रिगर एक टीचर है। जिस जगह से तुम रिएक्ट करते हो वहीं से घाव भरना शुरू होता है। द लूप यू आर स्टक इन, तुम्हारी जिंदगी एक ही जगह घूर रही है लेकिन तुम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कभी सोचा है तुम क्यों बार बार उसी गलती में फंसते हो, उसी इमोशन में टूटते हो, उसी पैटर्न में दर्द पाते हो? क्योंकि परछाई तुम्हें उसी जगह पे रोके रहता है जहां तुम पहली बार टूटे थे। अगर बचपन में तुम खुद को काफी नहीं समझते थे तो आज भी तुम खुद को काफी नहीं समझते हो, क्योंकि परछाई तुम्हें उसी जगह पे रोके रहता है जहां तुम पहली बार टूटे थे। अगर किसी ने तुम्हें बहुत छोटा महसूस कराया था तो आज भी तुम अप्रूवल ढूंढते हो। तुम डरे हुए नहीं हो, तुम्हारा शैडो तुम्हें डराया हुआ है। इनर चाइल्ड, द डीपेस्ट शैडो। अब हम शैडो का सबसे गहरा हिस्सा खोलेंगे, तुम्हारी इनर चाइल्ड, जिसे सुना नहीं गया, जिसकी भावनाओं को समझा नहीं गया, जिसे सिर्फ डराया गया, जिसे सिर्फ किसी और से कंपेयर करके तोड़ा गया। वो बच्चा आज भी तुम्हारे अंदर रो रहा है। जब तुम रिजेक्शन से टूट जाते हो तो वो तुम नहीं टूटते, वो तुम्हारा अंदर का बच्चा टूटता है। जब कोई तुम्हारी बातों को इग्नोर करता है तो वो मौजूदा दर्द नहीं, वो बचपन का घाव जगता है। जब तुम बचपन से सोचते रहते हो कि मैं अच्छा हूँ या नहीं, तब वो बच्चा अपने अंदर अप्रूवल ढूंढ रहा होता है। और तुम्हें क्या करना है? उस बच्चे को सुनना है, उसे समझाना है, उसे गले लगाना है, उसे कहना है कि अब मैं तेरे साथ हूँ। मैं इनर चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, भीतर की बच्चा की। फेसिंग द शैडो। अब कठिन हिस्सा आता है, परछाई को फेस करना। तुम्हें बैठना होगा एक शांत कमरे में और पूछना होगा खुद से, मैं किससे डरता हूँ, क्यों डरता हूँ, कौन सी चीज मैंने अपने अंदर दबा रखी है, मैं किस सच्चाई से भाग रहा हूँ। ये सवाल तुम्हें दर्द देंगे, लेकिन यही सवाल के पीछे तुम्हारी फ्रीडम छुपी हुई है। एक्सेप्टेंस, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। शैडो से लड़ना नहीं है, यानी परछाई से लड़ना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ी हथियार है। जब तुम कहते हो हाँ मैं इनसिक्योर हूँ, हाँ मैं जेलस होता हूँ, हाँ मुझे दर्द है, हाँ मैं गिर चुका हूँ, उसी पल तुम्हारा परछाई, शैडो, तुम्हारे ऊपर हुकूमत करना छोड़ देता है। और सच्चाई यह है कि जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उस दिन से दुनिया तुम्हें किसी भी तरीका से चोट नहीं पहुंचा सकती है। इंटीग्रेशन, डार्कनेस, पावर। शैडो तुम्हारा दुश्मन नहीं,
वो तुम्हारा इनकम्प्लीट ट्रूथ है। तुम्हारा डर तुम्हें सुरक्षा देता है, तुम्हारी जलन तुम्हें बताती है तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी इनसिक्योरिटी तुम्हें मेहनत करवाती है और तुम्हारा दर्द तुम्हें अच्छा तरीका से समझा देता है। डार्कनेस को लाइट में बदला नहीं जाता, डार्कनेस को लाइट में इंटीग्रेट किया जाता है, यानी मिलाया जाता है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो, यानी अटल बन जाते हो। ब्रेक डाउन टू ब्रेक थ्रू, यानी ट्रांसफॉर्मेशन तब नहीं होता जब तुम नया बन जाते, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तुम्हारे अंदर से पुराना वर्जन मर जाता है, जो कि तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी ईगो, ये सारे चीज ब्रेक डाउन होंगे। लेकिन उसी ब्रेक डाउन के बाद ब्रेक थ्रू आता है, यानी टूटने के बाद फिर से जुटता है। ये वही क्षण है जहां तुम अपने आप को नया बना देते हो। रीबर्थ, द न्यू यू, वो इंसान जो अपने लिमिट तोड़ चुका है। अब ये लास्ट आखिरी सच सुनो, अगर तुमने अपनी परछाई को समझ लिया तो समझ लो अपने डर को पहचान लिए, अपने इनर चाइल्ड को हील कर दिए और अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिए। तुम्हारे लिए 1 जनवरी सिर्फ तारीख नहीं होगी, वो तुम्हारे जिंदगी का नया जन्मदिन होगा। 2026 तुम्हारा साल नहीं, 2026 के तुम नया इंसान होगे, जिसमें तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारे पहचान बदल गया, तुम्हारी वर्जन भी बदल गई। दिस जनवरी यू आर नॉट स्टार्टिंग अ न्यू ईयर, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू यू। ऐसे ही पावरफुल यू बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।